अंदर राजस्थान के अंदर यदि आपको दर्शन करने कहीं जाना है भगवान शंकर के, और शांति प्रिय जगह पे सबसे ऊपर चोटिल पे एक गुफा में विराजमान है, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे चोटिल जगह पे विराजमान है, वहाँ पे दर्शन करने जाने के लिए यदि हमें बाय ट्रेन जाना है तो सबसे पहले फालना जाना होता है। फालना डिस्ट्रिक्ट है वो, उसके अंदर एक तहसील है जो देसूरी है, वहाँ पे सादड़ी करके एक स्टेशन है, वहाँ तक पहले हमें जाना होता है बाय कार फालना से। वहाँ से 14 किलोमीटर हम जाते हैं तो परशुराम महादेव का जो अरावली पर्वतमाला है उसकी पर्वतमाला की शुरुआत की जगह जहाँ तक अपनी कार पहुँच सकती है, वहाँ पे 14 किलोमीटर हमको सफ़र करना होता है। ये रास्ता करीबन हमें सफ़र करने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। ये रास्ता पूरा घुमावदार है, चढ़ाव और उतार वाला है, चारों ओर हरियाली है। मतलब हम वहाँ का जो सफ़र करते हैं वो भी एक तरह का आनंददायी सफ़र रहता है। यदि आप बाय कार आ रहे हैं तो आप दूसरा एक रास्ता भी है जो अरावली पर्वतमाला है उसकी दूसरी ओर है, वहाँ से आने के लिए आपको सिर्फ 9 किलोमीटर का रास्ता काटना पड़ता है। वो आपको पहले कुंभलगढ़ का जो किला है, कुंभलगढ़ फोर्ट, वहाँ पे पहले आना होता है। वहाँ से 9 किलोमीटर का अंतर काटने के बाद में अरावली पर्वतमाला की दूसरी चोट तक आना होता है, वहाँ से पैदल फिर ऊपर चलना होता है। ये ज़मीन की सतह से करीबन 500 सीढ़ियाँ जितनी चढ़नी पड़ती है, और समुद्र की तल से उसकी हाइट जो है वो 4000 फीट जितनी है। और यदि आपको बाय फ्लाइट आना है राजस्थान में कहीं दूर से तो आपको पहले उदयपुर आना होता है। उदयपुर सबसे इसके नज़दीक का एयरपोर्ट है, जहाँ से अहमदाबाद से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई सब जगह से फ़्लाइटें आती रहती है। यहाँ पे मेला 12 महीने में एक बार लगता है सिर्फ, जो सावन महीने में छठ और सातम जो 2 दिन होते हैं उन दिन में ही खाली 2 दिन मेला रहता है, जिस दिन बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि आपको बहुत कम भीड़ भाड़ में आना है और एकांत में ऐसा यदि आपको वातावरण पसंद है तो आपको श्रावण महीना छोड़ के आना चाहिए। अदरवाइज़ तो श्रावण महीना और भाद्रवा महीना, ये 2 महीना जो है वो जो इंग्लिश मंथ के हिसाब से अगस्त और सितंबर करीबन रहता है, तो उसमें आना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक उस समय पे ज़्यादा रहती है। ये आप अभी जो देख रहे हैं स्क्रीन पे जो हमारा सफ़र देख रहे हैं, ये जुलाई मंथ के सेकंड वीक का है। यहाँ पे पर्वतमाला के ऊपर रात को रुकना मना है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पे पशु पक्षी बहुत आते जाते रहते हैं, घनी पहाड़ी है, तो उस हिसाब से आपको कुछ भी करके शाम तक नीचे आ जाना रहता है, ख़ास तौर पे बाकी दिनों पे श्रावण महीने के सिवाय में। लीजिए, अब हमने करीबन 50 मिनट का अंतर काटा है सादड़ी से यहाँ तक आने में। ये अभी आ गया है ये गेट, स्वागत गेट, जो परशुराम का जो ऊपर जाने का जो रास्ता बना रखा है उसके पर्वत के बिल्कुल नीचे के भाग में ये यहाँ का परिसर है। ये है गेट के अंदर का जो परिसर, वहाँ पे प्राथमिक व्यवस्था है, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी खाने पीने की, प्रसाद की दुकान है, इस तरह से पार्किंग वगैरह अलाउड है। ये है मंदिर का मुख्य द्वार।
मंदिर परिसर यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे अंदर जाते ही पानी के दो कुंड है। इसी तरह से पूरी पर्वतमाला पे 9 कुंड है। 9 के 9 12 महीने में कभी भी, पूरे साल में कभी भी सूखते नहीं है। परमानेंटली पानी होता ही है, होता है इसके अंदर। यहाँ पे जो शुरुआत का जो स्थल है हम चढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पे भगवान शंकर का, भगवान गणेश जी का, भगवान हनुमान जी का मंदिर बने रखे, जो लोगों ने बाद में बनाए हुए। जो मेन मंदिर है वो ऊपर ही है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा जो बाद में बना हुआ सीमेंट से बने हुए पूरे मंदिर है। ऊपर जो मेन मंदिर, जो मुख्य मंदिर है, वो सिर्फ एक ही पत्थर से बना हुआ एक गुफा है, उसके अंदर शिवलिंग है जो प्राकृतिक है। और ये अभी जो देख रहे हो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे कार्यालय भी है और अपने को यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह सब मिल जाती है। कुछ लोग जो बुजुर्ग है, जो अशक्त है, जो इतनी चोटी पे नहीं जा सकते, तो यहाँ पे अपनी आस्था से भगवान परशुराम का जो स्मरण करके यहाँ पे भी एक शिव जी बनाए हुए हैं, जहाँ तक का दर्शन कर सकते हैं। ये थोड़ी ही ऊंचाई पे, यहाँ से मैं आपको आसपास का नज़ारा बताता हूँ। इस तरह से चारों ओर हरियाली है। वैसे पर्वत पे गर्मियों में भी हरियाली रहती है, ये पर्वत सूखा कभी नहीं रहता। यहाँ से अभी इस मंदिर से हमने ये चढ़ाई स्टार्ट की है। यहाँ पे चढ़ाई के लिए सीढ़ियाँ है, तो समांतर यहाँ पे रोप जैसा भी है, जो थोड़ा सिंपल पड़ता है चढ़ने में। इसका रोमांच कुछ अलग ही है। हमें जैसे हम अमरनाथ यात्रा करने जाते हो, इस तरह से ये मिनी अमरनाथ जैसा है। यहाँ पे इसी तरह से टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, थोड़ी बहुत कच्चे रास्ते हैं, फिर समानांतर सीधा रास्ता है, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने का है, पर्वत का ढलान है। अब हम धीरे धीरे करीबन आधी हाइट पे पहुँचे हैं। यहाँ से अभी मंदिर जो है वो करीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। ये जगह पे दो जो जिले हैं राजस्थान के, अब तक हम जो सफ़र किए वो पाली जिले में किए। अब यहाँ से जो शुरू होता है वो राजसमंद जिला शुरू होता है। ये जो राजसमंद जिला है, इसी के अंदर जो परशुराम महादेव है वो विराजमान है। ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर है दोनों जिलों के बीच वाली। यहाँ से जो पत्थर एक एक के ऊपर रख के टेम्पररी दीवार बनाते हैं, जो अपने अधिकार क्षेत्र बताते हैं, लीगल क्षेत्र बताते हैं। देखो जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये बॉर्डर उसकी उस छोर पाली रह गया। अभी हम नए जिले में प्रवेश कर गए। मैन यहाँ पे जो कुदरत का सौंदर्य जो अपने को देखने को मिलता है, वो दूसरे हिल स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ये जो आने जाने का रास्ता है उसके दोनों साइड पे दुकानें लगी रहती है, तो नेचर का जो लुत्फ होता है वो उसमें ढक जाता है, उसकी ब्यूटी कम हो जाती है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमने पूरा नेचर का जो है वो ब्यूटी मिलता है। यहाँ पे पशु पक्षियों के आवाज़ सुनाई देते हैं, पपिए की कलरव सुनाई देती है, कोयल सुनाई देते हैं आवाज़, अलग अलग जात के जो पशु प्राणी होते हैं उनकी आवाज़ें सुनाई देती है। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ कुछ जगह पे ऐसे कच्चे रास्ते भी है जो पत्थर से बने हुए हैं, तो ये हमें कश्मीर की याद दिलाते हैं, अमरनाथ की याद दिलाते हैं।
अब हम पहुंचने को आए हैं जहाँ पे हमें गुफ़ा में जाना है शिव जी के दर्शन के लिए। वहाँ पे जस्ट गुफ़ा से थोड़ा पहले थोड़ा आश्रय स्थल बनाया हुआ है सीमेंट के। यहाँ पे ऊपर भी एक छोटा सा द्वार बनाया हुआ है। उस द्वार के अंदर जाके वहाँ का एक जो परिसर है। ये जो जगह है ये परशुराम की धुनी है। यहीं पे बैठकर भगवान शिव की आराधना की थी और उनको वहीं से भाला कुल्हाड़ी वो सब उनको शस्त्र प्राप्त हुए थे। ये वो जगह है। ये इतना जो छोटा परिसर है वो भगवान परशुराम की तपस्या का स्थल है। यहाँ से सीधा पहले पत्थर से चढ़ते थे लोग, अभी थोड़ी सीढ़ियाँ बना के गुफा में जाने के लिए करीबन 50-60 सीढ़ियाँ जितना है वो चढ़ते हैं तो फिर लास्ट गुफा में पहुँचते हैं। अब हम मुख्य गुफा तक पहुँच गए। इस गुफा की रचना सिर्फ एक ही पत्थर से हुई है और कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने इस शंकर भगवान की जो स्थापना है की, तब इस गुफा को एक कुल्हाड़ी से चीर कर जो बीच में जगह होती है उसके नीचे शंकर भगवान विराजमान है। और वो दो पत्थर जो है दोनों बड़े, उसके बीच में से ऊपर से गाय का एक जो मुख होता है, गौमुख होता है, उसी तरह से गौमुख ऊपर से एक दिख रहा है और गौमुख में से ऊपर से पानी टपकता है, वो सीधा शिवलिंग के ऊपर पड़ता है। ये अभी आप जो ये पानी देख रहे हो वो सब वहीं से आ रहा है। ये जो पानी है वो अविरत बहता रहता है, अविरत आता है और ये सबसे ऊपर चोटिल जगह है। इससे ऊपर ज़्यादा पर्वत है नहीं, फिर भी यहाँ से पानी आता है। तो ये करिश्मा है, ये एक श्रद्धा का विषय है। ये देखिए दोनों ओर बड़ी शिला है पत्थर की, बीच में शंकर भगवान विराजमान है, शिवलिंग है। ये है गुफा के ऊपर का पोर्शन जो जैसे अपने को गाय मुख जैसा दिख रहा है यहाँ से। और ये पानी में बता रहा हूँ आपको, ये गौमुख में से पानी देखिए आप टपकता ही रहता है पूरे दिन और सीधा शिवलिंग पे आता है। तो ये 24 घंटों 12 महीने जलाभिषेक होता है शंकर भगवान को। ये ऊपर पूरी गुफा जो एक ही पत्थर में से भगवान परशुराम ने चीर के बनाई हुई। ये जगह परशुराम महादेव जो पाली में स्थित है, ये 1600 मीटर की हाइट पे है और यहाँ का जो वातावरण है पीस ऑफ माइंड है। जैसे बहुत सारे ऐसे पर्वत पे आस्थिक जो स्थल है उससे यहाँ की जो जगह है वो ज़्यादा पीसफुल है। और यहाँ पे नई कोई जो चढ़ाव है वो दोनों साइड पे कहीं पे नई दुकानें लगी रखी है और नई ज़्यादा कोई आर्टिफिशियल ही हुआ है, पूरा का पूरा नेचर है।
यहाँ पे बंदर है, पशु पक्षी है, उनकी आवाज़ें है, कोयल की कलरव है, वही ज़्यादातर सुनाई देती है। तो मुझे लगता है कि जैसे जिसको पीस ऑफ माइंड और शंकर भगवान के सही आध्यात्मिक दर्शन चाहिए तो ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो सिर्फ हवा आवाज़ जो सुनाई देती है, एक तो हवा की जो हवा पत्तों के साथ में जो टकराती है उसकी जो बारीक सी आवाज़ होती है, छोटे छोटे पक्षियों की आवाज़ होती है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं सुनाई देता। पीस ऑफ माइंड पूरी जगह पे यहाँ पे। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल मतलब ठंडा है, गर्मियों में भी ठंडा रहता है क्योंकि हरियाली इतनी छाई हुई है और इतनी ज़मीन से ये हाइट पे है। बस तो ये बहुत अच्छी मतलब आध्यात्मिक आपको घूमने की जगह चाहिए तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। मतलब लोग कितने आते रहते हैं, क्या है मतलब पब्लिक कैसी? पब्लिक तो बहुत आती बहुत आती है। कौन से समय में ज़्यादा आती है? है। कब ज़्यादा आती है, कब कम आती है? सोमवार इतवार अच्छा। और शाम को फिर यहाँ पे रात को कितने बजे रात के को बाद भी में चालू पब्लिक है, नहीं दिखती? चालू रहता है, हम्म, चालू रहता है। चालू रहता है। रात को 12-1 बजे तक हाँ, आते हैं कोई? सावन भादरवा 2 महीने चालू है रात। इसके अलावा बस बाकी के दिनों में? बाकी दिन में तो ऐसा आता है, टेम्पोरली ऐसा? आता है। अच्छा, टेम्परली आता है। फिर यहाँ पे कोई पशु पक्षी वगैरह दिखाई देते हैं क्या, जंगली जैसे जानवर जैसे कुछ देखते हैं। खतरनाक? हाँ, रात को आता है शेर चीता। शेर चीता आते हैं? हम्म, तुम रात को रुकते हो यहाँ पे? नहीं रुकते, हम घर पे जाते घर पे जाते हो? ये जामुन का यहीं से है क्या? यहाँ का नहीं है सर, यहाँ के नहीं है? घर से लेके आए इसके वाले लिए- को। यहाँ पे कौन कौन से फल होते हैं? यहाँ पे तो जामुन का झाड़ तो है ये कुंड पे, है। लेकिन उसको फल और यहाँ दूसरे नहीं कौन लग। कौन से फल मिलते हैं यहाँ पे? फल तो यहाँ पे दूसरा तो क्या फल, खाने का फल कुछ सीताफल नहीं मिलते क्या? सीताफल तो वही भी वहाँ रहते हैं, वही ऊपर है खेती बाड़ी सीताफल की, क्या मतलब वही खेती बाड़ी में, ये भी खेती बाड़ी में जैसे बगीचे जामुन में। बहुत अच्छे होंगे। हाँ? हाँ। खेती वहाँ पे तो है ना, जामुन बहुत अच्छे हैं। जगन्नाथ में है ना, उसमें मतलब बंदर नहीं रखता है, बंधन रखता है। सीताफली है खा जाता और बिल पतर भी है, और फल फ्रूट का तो जामुन बहुत रीजनेबल रेट में बेच रहे हो तुम। हम्म? अच्छे हैं। क्या मालूम खा रहे हैं। लेकिन कीड़े चलेगा। इसमें नहीं आते। कीड़े नहीं है, बहुत सुपर। गोपाल भाई इसको पैसे दे रहे हैं।